डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है 81। इफ वाटर इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू चार्जेस, अगर चार्जेस के बीच में वाटर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, यानी कि पहले चार्जेस जो हैं उनके बीच में क्या थी, एयर या वैक्यूम था, अब उनके बीच में वाटर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। द इलेक्ट्रिक फोर्स विल, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, तो आपको पता है फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम Fm इज इक्वल टू F0 बाई K। तो जितना भी फोर्स उनके बीच में पहले लग रहा था उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या हम कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो फोर्स विल डिक्रीज 81 टाइम्स। यहां से आप इस फार्मूले को याद रखेंगे। तो एयर में जितना भी फोर्स लग रहा था उसको हम डिवाइड कर देंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर से। तो अपॉन में 81 है, इसका मतलब फोर्स विल डिक्रीज 81 टाइम्स। अब एक पॉइंट नोट करेंगे हम, कूलम्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। इसका मीनिंग क्या है, मान लो हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, दो चार्जेस के बीच में जितना फोर्स लग रहा है उसके ऊपर उन दो चार्जेस के पास और कितने भी चार्ज हैं, उन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस पर कोई इफेक्ट उन चार्जेस का नहीं होगा। कूलम फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जितना भी फोर्स लग रहा है उतना ही लगेगा, चाहे उनके पास आसपास कितने भी चार्ज क्यों ना प्रेजेंट हो। नेक्स्ट टॉपिक इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा। हमारे पास एक चार्ज है और उसके आसपास बहुत सारे चार्जेस हैं, तो उस गिवन चार्ज के ऊपर बाकी ये सभी चार्जेस फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स कितना होगा, सभी चार्जेस का इंडिविजुअली एक एक करके उस गिवन चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल लेंगे और उन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इट स्टेट्स दैट द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, कि एक चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितना होगा, इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। किसके इक्वल होगा, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। अब एक चार्ज है, उसके आसपास मान लो 5 चार्जेस और हैं, तो उस एक चार्ज के ऊपर वो पांचों चार्ज कितना फोर्स लगाएंगे, हर एक का अलग अलग से उसके ऊपर फोर्स निकाल लेंगे और उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो टोटल फोर्स आ जाएगा ऑन अ गिवन चार्ज। हम देखते हैं टोटल फोर्स F0 ऑन अ गिवन चार्ज Q0 एट R0 ड्यू टू ऑल द n डिस्क्रीट चार्जेस। हमारे पास n चार्जेस हैं, Q1 से लेके Qn तक, Q1 Q2 Q3 से लेके Qn तक n चार्जेस है हमारे पास, और वो सभी चार्जेस इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो टोटल फोर्स कितना होगा वो हम कैसे निकालेंगे, टोटल फोर्स F0 इज इक्वल टू F01। F01 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1। Q0 चार्ज के ऊपर Q1 कितना फोर्स लगा रहा है, प्लस में F02 फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q2। दूसरे चार्ज की वजह से Q0 पर कितना लग रहा है, तीसरे चार्ज की वजह से Q0 पर कितना फोर्स लग रहा है, और इसी तरह से हम जो nth चार्ज है हमारे पास उसकी वजह से Q0 चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, सभी निकाल लेंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो वो आ जाएगा टोटल फोर्स ऑन द गिवन चार्ज Q0। अभी यहाँ पे डायग्राम देखिए, डायग्राम में हमने क्या दिखाया हुआ है, ये हमारा ओरिजिन है, ये Q0 चार्ज है, ओरिजिन से एक ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे हम Q0 तक, तो वो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R0। फिर हमने दिखाया हुआ है चार्ज Q1 है, इसी तरह ओरिजिन से लेके यहां तक एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ये चार्ज Q2 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 हो गया। ये चार्ज Q3 है, इसका पोजीशन वेक्टर R3 हो गया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे F01, मतलब कौन कौन से चार्ज के बीच का फोर्स, Q0 और Q1 के बीच कितना फोर्स लग रहा है, कूलम्स लॉ लगाते हुए हम निकालेंगे। ये Q0 है, ये हमारे पास Q1 है।
तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि सेंट्रल फोर्स होता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। तो ये होगी उस फोर्स की डायरेक्शन। और लिखेंगे कैसे हम, Q0 Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लेंगे हम, यहां से लेके Q1 से लेके Q0 की तरफ, तो हम उसको डिनोट कर देंगे R1 नॉट से। R1 नॉट डिस्टेंस हो गया और डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है, और डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर R1 नॉट हो जाएगा। इसी तरह से F02 क्या है, फोर्स बिटवीन द चार्जेस Q0 एंड Q2। Q0 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों को मिलाओ और इस लाइन को इधर ले जाओ, तो ये उसकी डायरेक्शन होगी। तो इसी तरह से हम F02 निकाल लेंगे, इसी तरह से हम F03 निकाल लेंगे। F03 ये Q3 चार्ज है, ये Q0 चार्ज है, इन दोनों के बीच में लगेगा। तो इन दोनों के बीच में लगेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों को मिलाओ और आगे इधर ले जाओ, तो ये होगी उस फोर्स की डायरेक्शन। लिखने का तरीका ऐसे ही है, जैसे आपने F01 लिखा है ऐसे ही F02 निकाल लेंगे, ऐसे ही F03 निकाल लेंगे और ऐसे ही F0n निकाल लेंगे। F01 है तो एक चार्ज Q0 है, दूसरा Q1 है। F02 है तो एक चार्ज Q0 है, दूसरा चार्ज Q2 है। और F0n है तो एक चार्ज Q0 है और दूसरा चार्ज क्या है, Qn है। तो Q1 से लेके Qn तक हमारे पास चार्जेस हैं और वो सभी चार्ज एक सिंगल चार्ज Q0 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो सभी का इंडिविजुअली फोर्स हमने निकाल लिया और इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये टोटल फोर्स आ जाएगा। ऐड कर देंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा, मतलब ये आप निकाल चुके हैं, इसको इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो F0 इज इक्वल टू, अब आप देखेंगे कि सभी में जो चीज कॉमन है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसमें Q0 अपॉन 4 पाई एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर भी Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें भी Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें भी Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। सभी टर्म्स में ये आ रहा है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट फर्स्ट वाले में से Q1 अपॉन में दिस इंटू में दिस, ये बच जाएगा। सेकेंड वाले में से Q2 अपॉन में दिस, साथ में यूनिट वेक्टर ये, और इसी तरह से लास्ट वाले में Qn अपॉन में दिस, साथ में यूनिट वेक्टर ये आ जाएगा। ये हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको हम जनरलाइज कर देंगे। कैसे जनरलाइज करेंगे हम, समीशन आ रहा है, सबके बीच में सम का निशान आ रहा है, तो समीशन से रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको I इज इक्वल टू, आई की वैल्यू कहां से कहां तक लिखेंगे ये बाद में देखेंगे। पहले देखिए यहाँ पे Q लिखिए, Q 1 2 फिर 3 आएगा, फिर 4, इस तरह से N। तो जनरल लिख दिया I, QI, और I की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, I इज इक्वल टू 1 से लेके N तक। इसी तरह अपॉन में देखिए ये क्या था, R1 नोट का स्क्वायर, सेकेंड टर्म में क्या था R2 नोट का स्क्वायर, फिर थर्ड टर्म में आ जाएगा R3 नोट का स्क्वायर, और nth टर्म में आ जाएगा Rn नोट का स्क्वायर। तो 1 नोट 2 नोट 3 नोट इस तरह से चल रहा है, तो 1 जनरलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा Ri नोट का स्क्वायर, और ऐसा ही यूनिट वेक्टर है साथ में, और I की वैल्यू क्या होगी हमारी 1 से N। तो ये आ गया हमारा टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू N discrete charges. Thank you. That's all for today.